हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। अब हम लोग यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अभी तक हम लोग AD और AS के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। तो बिना किसी देर के हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंजम्पशन फंक्शन। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। इट इज अ टेक्निकल और फंक्शनल रिलेशनशिप। कैसा फंक्शन? टेक्निकल या फिर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। यानी कि क्या होता है ये कि आप लोगों की जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो आप लोग कंजम्पशन को किस तरीके से इंक्रीज करते हो, किस रेट से इंक्रीज करते हो, उसकी बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन के अंदर। तो डेफिनेशन देखते हैं। It refers to the functional relationship between consumption function। तो क्या ये फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन है किसके बीच में? बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। बिटवीन किस किसके? कंजम्पशन एंड इनकम। आप लोगों की जो भी इनकम है और आप लोग जो कंजम्पशन करते हैं उसके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम दिया था किन्स ने। किन्स कौन थे? जॉन मेनार्ड किन्स, जिनको हम लोग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बुलाते हैं। जॉन मेनार्ड किन्स, जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनके अकॉर्डिंग ये सबसे पहले डेराइव हुआ था। वो क्या कहते हैं, जिस तरीके से इनकम इंक्रीज होती है, जैसे जैसे किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। लेकिन जिस रेट से इनकम इंक्रीज हो रही है उस रेट से कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज इनकम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंजम्पशन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। C इक्वल्स टू नहीं Y इक्वल्स टू कंजम्पशन एंड इनकम है ना। अच्छा हाँ ठीक है, चलो। C इक्वल्स टू F स्टैंड फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, यानी कि इनकम के साथ क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है कंजम्पशन का, उसको बोलते हैं हम लोग कंजम्पशन फंक्शन। इसको डेराइव किसने किया? सबसे पहले जॉन मेनार्ड किन्स। किसकी हेल्प से? साइकोलॉजिकल कंजम्पशन फंक्शन या साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से उन्होंने इसको डेराइव किया था। उनका मानना क्या था? इनकम के इंक्रीज होने के साथ कंज्यूमर का कंजम्पशन बढ़ता जरूर है, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ेगी उस रेट से कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगा। यानी कंजम्पशन बढ़ेगा लेकिन एज कंपेयर टू इनकम के वो कम इंक्रीज होगा। यानी कि जब हमारी इनकम बढ़ती है हम लोग सारा पैसा कंजम्पशन पे खर्च नहीं करते, बल्कि उसमें कुछ सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। फिर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। जो कंजम्पशन फंक्शन होता है उसकी इक्वेशन होती क्या है? देखिए C इक्वल्स टू C बार प्लस BY। कुछ बुक्स के अंदर C बार को उन्होंने स्मॉल a से डिनोट करा है, कुछ बुक्स के अंदर C बार को स्मॉल a से डिनोट करा। तो कंफ्यूज मत होना कि A क्या है। A और C बार दोनों सेम चीजें हैं। तो इनके मतलब समझते होते क्या ये? वेयर C मीन्स क्या है? कंजम्पशन। C का मतलब क्या आपका? कंजम्पशन, यानी कि आप लोग जो भी उपभोग करोगे, खर्च करोगे। फिर है C बार और A, मैं स्मॉल a लिख देता हूं यहां पर, कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीजें हैं और इनका मतलब क्या? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन आप लोगों को मालूम है क्या होता है?
वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इनकम के जीरो लेवल पर किया जाता है, यानी कि बेसिक सर्वाइवल के लिए जो खर्च करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा था, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है क्या, एक वापस मतलब अगर आपकी इनकम जीरो है फिर भी आप कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हो, उसको बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन। जैसे आप स्टूडेंट्स लोगों, आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है या फिर आप लोग इनकम नहीं अर्न करते हो, लेकिन खर्चे जरूर हैं आपके, वो खर्चे जो इनकम के जीरो लेवल पर किए जा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलेंगे। अब यहां पर जो बी वर्ड है, बी का मतलब क्या है, एमपीसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसका फार्मूला क्या होता है एमपीसी का, बच्चे एमपीसी का फार्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। देन हम लोग बात करते हैं सी भी हो गया, सी बार भी हो गया, बी भी हो गया और वाई भी हो गया। वाई का मतलब क्या है, नेशनल इनकम। वाई का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम। आई होप आपको ये चीजें जो मैंने समझाई हैं अभी क्लियर हुई होंगी। आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। चलिए भाई मैं रफ करता हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम लोग बात करेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब समझे पहले। प्रोपेंसिटी मतलब होता है नेचर या उसकी प्रवृत्ति। जो भी इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, कंज्यूमर होता है, उसका क्या नेचर होता है, वो किस तरीके से खर्च करता है। तो जो इनकम का और उसका क्या नाम है रेशियो होता है, उसी को देखेंगे हम लोग क्या क्या होते हैं इसके अंदर। बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, यानी कि आप लोग अपने इनकम को किस तरीके से खर्च करते हो, वही क्या है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम को किस वे में खर्च करता है, डेट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह की होती है, एक होती है एपीसी। एपीसी का फुल नेम होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और जो सेकंड वन होती है उसको बोलते हैं हम लोग एमपीसी। अभी ऊपर देखा था बी मींस एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक एक करके दोनों को डिटेल के अंदर देखते हैं होते क्या है। चलिए जो पहले वाला है बच्चे उसको देखते हैं हम लोग एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको लिखेंगे क्या, एपीसी। तो एपीसी होता है क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू इनकम। यानी कि कंजम्पशन और इनकम का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं एपीसी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। क्या हो गया, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। अब हम लोग एपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एपीसी। अभी हम लोग जितनी थ्योरी बन रही है सारी कवर कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपका सारे जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपीसी
कैन बी greater than 1। एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है और ऐसा कब होता है? बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट देखा था, जहां पर कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम होता था, उसे बोलते थे हम लोग बीईपी। क्या बोलते थे? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, वो है भाई आप लोगों का एपीसी कैन बी 1। एपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है। कब होगा? एट ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग सीख चुके हो क्या होता है, जहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपीसी कैन बी लेस देन 1। ये जो साइन लगाया लेस देन 1 का, एपीसी की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। और ऐसा कब हो सकता है? बियॉन्ड बीईपी। जब ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा उसके बाद क्या होता है? एपीसी की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। ये माइनस का साइन नहीं है, ये आप इक्वल टू का लगा लो। ऐसा कब होगा? एपीसी लेस देन 1 कब होगा? जब वो बीईपी आ चुका है। बियॉन्ड मतलब उसके बाद में, बीईपी की सिचुएशन आ चुके देन उसके बाद क्या होगा? एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। डी पॉइंट, डी पॉइंट क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, एपीसी कैन नेवर बी 0। एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, क्या कंजम्पशन आपका 0 हो सकता है? इनकम 0 हो सकती है बट कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता। अगर कंजम्पशन 0 नहीं होगा तो भाई क्या नहीं होगा? एपीसी कभी भी 0 नहीं होगा। आई होप आपको एपीसी के रिगार्डिंग जो पॉइंट मैंने समझाए हैं आपको क्लियर हुए होंगे। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको अभी हम लोग एक बार न्यूमेरिकल के अंदर दोबारा से देखने वाले हैं। चलिए मैं रफ करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बात करते हैं अब सेकंड पॉइंट, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। चलिए रफ करता हूं। ये बात हो गई हमारी एपीसी के बारे में। किसके बारे में बात हो गई? ये एपीसी के बारे में कंप्लीट जो हमें चीज़ जाननी थी सारी जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एमपीसी के बारे में और एक न्यूमेरिकल, देन अपनी वीडियो खत्म आज के लिए इस टॉपिक के लिए। सेकंड पॉइंट इज एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब भी मार्जिनल वर्ड आ जाए, आप लोग 11th पढ़कर आए हो, सीख चुके होगे मार्जिनल मतलब क्या होता है। जब कभी भी कोई भी चेंज आएगा, किसी भी चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं तो मार्जिनल वर्ड का यूज करते हैं। चेंज मीन्स मार्जिनल। तो ये क्या हो जाएगा कि एमपीसी क्या बताता है? हमारे कंजम्पशन और इनकम के जो चेंज आता है उसके रेशियो को बताता है। इट इज द रेशियो ऑफ change in consumption expenditure to क्या? change in income। तो एमपीसी का एक फार्मूला डेराइव हो सकता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी मतलब ये जो ट्राइंगल जैसा साइन है इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। फिर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट
points regarding MPC। सबसे पहले देखते हैं MPC of poor peoples greater than rich persons। ग्रेटर देन रिच पर्सन मतलब सुनिए, जो एमपीसी होता है पुअर पर्सन्स का वो ज़्यादा होता है किससे, जो रिच पर्सन्स का एमपीसी होता है। एमपीसी ऑलवेज इंडिकेटिंग अबाउट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किसके साथ बताया जा रहा है, चेंज इन इनकम के साथ। आप खुद सोचिए, एक पुअर पर्सन है, ठीक है, एक पुअर पर्सन है जिसके पास पहले खाने के भी पैसे नहीं थे, क्या करता, उधार मांगता था या भीख मांगता था। उसकी कोई जॉब लग जाती है, उसको कहीं से इनकम का सोर्स बन गया, तो वो उसकी इनकम इंक्रीज हुई नहीं हुई, पहले इनकम थी नहीं, अब इसको कोई जॉब लगी या उसकी इनकम इंक्रीज हो गई तो उसका क्या हुआ बच्चे, इनकम इंक्रीज हो गया, इनकम का सोर्स बन गया। अब वो बढ़ी हुई इनकम का क्या करेगा भाई, भूख को शांत करेगा ना अपनी, पहले जो खाना मांग के खाता था अब उससे क्या करेगा, वो अपनी भूख शांत करेगा। इसी तरीके से आप किसी रिच पर्सन को ले लो, जैसे अडानी है या अंबानी है या कोई भी और रिच पर्सन होगा, उनकी इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्या वो खाने पे खर्चा बढ़ाते हैं या अदर में खर्चा बढ़ाएंगे, वो अदर में खर्चा बढ़ाएंगे, किसमें, इन्वेस्टमेंट में, सेविंग्स में, अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इसलिए कह रहा क्या है वो कि जो गरीब लोग होते हैं वो बढ़ी हुई इनकम का, इंक्रीज इनकम का मेजर प्रपोर्शन खर्च करते हैं किस पर, फूड आइटम्स पर या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर। और वहीं जो रिच पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बढ़ी हुई इनकम को इन्वेस्टमेंट करते हैं, बढ़ी हुई इनकम का क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि वो और ज़्यादा मनी उससे क्रिएट कर सकें या और ज़्यादा पैसा उससे अर्न कर सकें। बी पॉइंट, वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 and 1। तो एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ना तो 1 से ज़्यादा होगी ना ही ये 0 से कम यानी कि माइनस होगी। माइनस तो होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता या फिर कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये 0 या नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो 0 से बड़ी और 1 से कम होगी ऑलवेज। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे एपीसी और एमपीसी के रिगार्डिंग। इन सबको डिटेल में समझने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप लोग रिलेट करेंगे किसके साथ, किसके साथ भाई, जो मैं टेबल बनवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए रफ करता हूँ इसको। इस टेबल के साथ इसका ग्राफ भी देखते हैं कि भाई कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ होता कैसा है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, चीज़ों को आसान रखने के लिए डेटा वही लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डेटा ले रखा है। तो हम लोग सबसे पहले इनकम को पकड़ते हैं और इनकम को लेट करते हैं 0, 100, 200, 300, 400, 500। ये 400 है भाई, 400, 500। कंजम्पशन आप लोगों को मालूम है क्या ले रखा था हम लोगों ने, 50, 100 और 150, 200, 250, 300। क्या यहाँ से हम लोग डेल्टा सी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चे। जब भी कोई चीज़ 0 से स्टार्ट होती है वहाँ पर डेल्टा निकालना हो, ऑलवेज फर्स्ट पॉइंट को क्या 0 पे रखेंगे, डैश। क्यों रखते हैं? जिस चीज़ के बारे में हम लोग पहले से नहीं जानते उसके बारे में हम लोग निल हो जाते हैं, यानी कि डैश हो जाते हैं। फिर बताओ डेल्टा सी निकाल रहे हैं अभी हम लोग। पहले कंजम्पशन कितना था, 50 था, अभी कितना हो गया, कितना हुआ है भाई, 100। कितने का इंक्रीमेंट आया है?
कितना बढ़ गया, या एक काम कर सकते हो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो। डेल्टा निकालने का सबसे इजी तरीका आप लोगों ने शायद 11वीं क्लास में सीखा होगा, नीचे वाली वैल्यूज में से ऊपर वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे, हमारे पास डेल्टा सी आता जाएगा। तो 100 माइनस 50 50, 150 माइनस 100 अगेन 50, 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 50, 300 माइनस 250 50। तो आप किसी भी सेंस में निकाल लो, डेल्टा सी यही आने वाला है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो हमारी टेबल के अकॉर्डिंग डेल्टा सी 50 से ही इंक्रीज हो रहा था, या फिर कंजम्पशन है जो 50 से इंक्रीज हो रहा था। सेम सेंस में अभी हम लोग क्या डेल्टा वाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जीरो पर तो ऑलवेज डैश, क्या कहा, जीरो पर डैश, या पहली यूनिट को डैश रखेंगे। कितना इंक्रीमेंटल, जीरो के बाद 100 गई, फिर नीचे वाले में से ऊपर वाली माइनस करो, 200 माइनस 100, 300 माइनस 200, 400 सब्ट्रैक्ट 300, फिर 500 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 400 को, कितना आ गया, 100 आ गया। अब हमारे पास डेल्टा सी भी आ गया, डेल्टा वाई भी आ गए, वाई भी आ गया और सी भी आ गया है। क्या मैं यहाँ पर एपीसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? एपीसी क्या था, सी अपॉन वाई, सी स्लैश वाई लिखा है, अपॉन है मतलब सी को डिवाइड करेंगे किससे, वाई से, तो हमारा एपीसी आएगा। सी कितना है 50 और वाई कितना है 0, 50 अपॉन 100। आप लोगों को मालूम है, बेसिक मैथ्स में सीखा है, किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर अगर 0 होगा वो वैल्यू क्या होगी, इन्फिनाइट होगी। किसी भी चीज़ की वैल्यू का डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो वैल्यू इन्फिनाइट होगी, ठीक है। अब सी यानी कितना 100 और ये 100, 100 बाय 100 1, कर क्या रहे हैं, सी को वाई से डिवाइड कर रहे हैं। सी कितना है 150 और वाई कितना है 200, 150 अपॉन 200 0.75, फिर 200 अपॉन में 300 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा भाई, बड़ा ही आसान है, 0.67। फिर 250 अपॉन में 400 डिवाइड करो तो ये आपका आ जाता है 0.625, इससे ज़्यादा जा रहा है तो 2 डेसिमल तक हम लोग लेकर चल रहे हैं। फिर 300 अपॉन में 500 कितना हो जाएगा, सिंपली ये आपका हो जाएगा 6 पंजे 30, 0.6 हो जाएगा। 0.6 बोले तो 0.60। अब निकाल लेते हैं एमपीसी की वैल्यूज। एमपीसी की वैल्यूज आप अगर देखते हो तो देखिए भाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बड़ा ही आसान है, 50/100, 50/100, 50/100, 50/100, 50/100। कंफ्यूज मत होना, पहले मैं ऐसे डिवाइड करता, अभी ऐसे कर रहा। बस ये ध्यान रखना है किसको किससे डिवाइड करना है, डेल्टा सी को डेल्टा वाई से डिवाइड करना है। पहला तो भाई डैश रहेगा, 50/100 0.50 0, फिर अगेन सभी में 0.50 आ जाएगा क्योंकि 50/100 ही हो रहा है, 50/100 हो रहा है, सभी जगह पर 0.50 आता जाएगा। अगर इसका बात करें ग्राफ की, तो इसका भाई ग्राफ कैसे बनता है आप लोग देखिएगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे सीखा था क्या आता है आउटपुट, और अभी हम लोग क्या बनाने वाले हैं यहां पर, कंजम्पशन। लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो इनकम कर्व होता है वो कैसे बनता है 45 डिग्री, आप लोगों ने देखा था इनकम कर्व यही होता था, और कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होता है वाई एक्सिस से, ये रहा वाई एक्सिस से, दिस इज कॉल्ड सी। तो यहां पर ये जो y है इनकम कर्व है, ये जो c है ये क्या है हमारा कंजम्पशन कर्व है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। और ये हमारी टेबल में कहां पर है, टेबल में कहां पर है भाई, ये जो यहां पर है सेकंड पॉइंट, मैं बॉक्स में डाल रहा हूं इसको, यही क्या था हमारा BEP था, ब्रेक इवन पॉइंट था, क्योंकि इनकम कितनी है 100, कंजम्पशन कितना 100, यानी जितना कमाया उतना उड़ा दिया, खर्च कर दिया, ब्रेक इवन पॉइंट।
अब ब्रेक इवन पॉइंट के बिलो में अगर आप लोग देखोगे, मैं शेड कर रहा हूं इस वाले पोर्शन को, इसको बोलते हैं हम लोग डिस सेविंग। क्या बोलते हैं इसको? डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स मतलब नेगेटिव सेविंग्स, आपके कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। बोलो है कि नहीं? ब्रेक इवन पॉइंट के बिलो जस्ट पहले ऊपर कंजम्पशन 50 है, इनकम 0 है, डिस सेविंग हो गई हमारी। फिर ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंजम्पशन बढ़ रहा है 150, 200, 250, 300 और आपका इनकम 200, 300, 400, 500 इनकम इंक्रीज हो रही है। यानी कि आप लोग इनकम को पूरा नहीं खर्च कर रहे हो, कुछ बचा रहे हो। तो डेट्स वाई ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये वाला व्हाइट पोर्शन जो है, दिस इज कॉल्ड सेविंग्स। दिस इज कॉल्ड सेविंग्स। ये हो गया ग्राफ, ये हो गई टेबल। अब मैंने क्या कहा था, एमपीसी और एपीसी के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट के नाम से लिखे थे उनको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला था? एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। इन्फिनाइट है एपीसी, देखिए ना इस वाले पॉइंट पर, देख पा रहे हैं? एपीसी इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट ऑलवेज मतलब क्या है? ग्रेटर देन 1 होगा। इन्फिनाइट क्या होता है बच्चे? एक से ज्यादा ही होता है ना। तो पहली जो बात थी एपीसी के बारे में क्लियर हो गई। एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था? एपीसी कैन बी 1। बिल्कुल, ये देखिए सेकंड पॉइंट, एपीसी कैन बी 1। समझ पा रहे हैं? और 1 कब हुआ है? जब बीईपी है। तो हम लोगों ने लिखा भी था एपीसी 1 कब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे। भाई आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होगे तो आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे उनको साथ साथ वेरीफाई करते चलना है, ठीक है ना? तो वेरीफाई करोगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों का। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने लिखा था एपीसी इक्वल टू 1। बिल्कुल हो रहा है। कब हो रहा है? जब ब्रेक इवन पॉइंट है। देन एपीसी लेस देन 1। बिल्कुल, एपीसी 1 से छोटा हो रहा है क्या? 0.75, 0.67, 0.62, 0.60। यस, कम हो रहा है। कब हो रहा है? बियॉन्ड बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड मतलब उसके बाद, उसके नीचे आ रहे हो तो हमारा जो एपीसी है वो 1 से कम हो रहा है। चौथा और लास्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था एपीसी कैन नेवर बी 0। एपीसी की वैल्यू पूरी टेबल के अंदर, एपीसी वाली टेबल को ही देखेंगे, क्या 0 हो रहा है कहीं पर? एपीसी नहीं हो रहा। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने लिखे थे एपीसी के रिगार्डिंग मैंने आपको समझा दिए। प्लीज आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे उन पॉइंट्स को वेरीफाई करते हुए चलेंगे, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर एमपीसी के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट तो मैं समझा चुका था, एमपीसी जो होता है गरीब लोगों का, वो अमीर लोगों से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गरीब लोग अपनी जरूरत की चीजों पे ज्यादा खर्च करता है और जो रिच पर्सन की जरूरतें पहले पूरी हो चुकी होती है वो बढ़ी हुई इनकम को इन्वेस्टमेंट में लगाता है। फिर हम लोगों ने एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। सब जगह पे 0.5 है, बिल्कुल है। क्या ये 0 और 1 के बीच में? बिल्कुल 0 और 1 के बीच में है। ये वैल्यू ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रही है बच्चे? ऊपर नीचे इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मेरा जो कंजम्पशन है और इनकम है दोनों एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं डेटा में चेंज कर देता हूं तो ये वैल्यू क्या हो सकती है? वेराई कर सकती है, चेंज हो सकती है, कांस्टेंट नहीं रहेंगी। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि कांस्टेंट इंक्रीमेंट है कंजम्पशन के अंदर भी और इनकम के अंदर भी। मैं देता हूं आपको थोड़ा साइड, टेक अ स्क्रीनशॉट और मेक प्रॉपर नोट्स। थोड़ा सा बोर्ड पे टेढ़ा हो रहा है, एडजस्ट कर लेना। वो वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आज तो हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन करा है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेविंग फंक्शन। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा। इतना तो कर ही सकते हो भाई, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, आप लोग बदले में ये जरूर काम करेंगे और कर सकते हो। इसका मतलब है भाई मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन जैसे जैसे मुझे मिलेगा मैं आपके लिए उतनी चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से लेकर आऊंगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।